पब्लिक वॉइस वादरा और मैं हूं कुलदीप चौधरी आपके साथ। और अभी जो भीम आर्मी है वो आत्माराम धानक के नाम कोई दुकान रजिस्टर्ड थी जिनको कब्जा नहीं दिया गया था, और मामला क्या है वो भी जानेंगे। ये एसडीएम ऑफिस पहुंचे हैं अभी ज्ञापन देने के लिए। भीम आर्मी के साथ है आत्माराम जी, और आत्माराम जी को दुकान के साथ आप देख पा रहे हैं। जो मामला है वो भी जानेंगे, आप देख रहे हो लगातार। आंध्र प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आंध्र प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारों के साथ बैनर पर देख रहे हैं कि मामला क्या है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। जिन्होंने अभी तक पब्लिक वॉइस वादरा को फॉलो नहीं किया है वो अवश्य करें। वादरा की पब्लिक वॉइस वादरा और मैं हूं कुलदीप चौधरी। आप देख पा रहे हैं आत्माराम के मामले में दुकान का कब्जा देने के लिए जो इकट्ठे हुए हैं भीम आर्मी, लगातार प्रदर्शन। तो अभी ज्ञापन सौंपेंगे। मामला आपको बता दिया है कि बैनर में आप देख चुके हैं पहले ही। जब भी आएंगे एसडीएम साहब तो ज्ञापन सौंपेंगे। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आत्माराम के दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ये मामला ये 2 नंबर दुकान का है जो पंचायत समिति से आत्माराम धानक के नाम बता रहे हैं अंदाजे से। पूरा कन्फर्म पीड़ित परिवार को भी नहीं है कि भाई 2 नंबर दुकान उनके नाम आवंटित हुई थी। लेकिन पिछले काफी दिनों से जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर आत्माराम को ही बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, पूरा जनप्रतिनिधि ने डिप्टी से मिलकर ये कहा कि भाई आत्माराम ने झूठा मुकदमा कराया है। तो इसे लेकर हमने आत्माराम जी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 17,000 कुछ रुपए का नोटिस आया, लेकिन मेरे को इस बात का पता ही नहीं कि भी नोटिस किस बात का आया। तब आत्माराम ने जगह जगह जाकर इसका पड़ताल किया और हुशार सिंह पूनिया नाम के आदमी को जब पूछा गोलखेड़ा के कि भाई इस प्रकार से ठगी हुई है मेरे साथ, तो आप मेरी दुकान आपने मेरे डॉक्यूमेंट लिए थे 20 साल पहले, वो डॉक्यूमेंट के लेने के बाद आपने मेरे नाम से दुकान आवंटित करवा ली और 20 साल तक मेरे इस दुकान को ना तो मेरे को इस दुकान का कब्जा दिया गया और ना ही कभी जो एक्स्ट्रा चार्ज आप तुमको पता ही है कि भाई आज 17,000 की दुकान है और उस दुकान का साल की 17,000 रुपये समथिंग किराया बता रही है। अगर इस दुकान से आपको पता ही है कि लगभग 70-80 हज़ार रुपये लाख रुपए तक आजकल किराया है, तो आरक्षित वर्ग को जिस प्रकार से दुकान आवंटित हो गई और आरक्षित वर्गों के साथ जिस प्रकार से कुठाराघात हो रहा है भादरा में, ये एक आक्रोश का विषय है। इसलिए हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जिस प्रकार से बेईमानी हुई है और अन्य भी दुकानें होगी आरक्षित वर्ग के लोगों को लिए, तो उनको भी इस प्रकार का पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इन और बाकी जो दुकानें हैं और जो बाकी की दुकानें हैं उनका नाम भी सार्वजनिक हो, और जैसे बीपीएल परिवार के मकानों पर मकान मिलते हैं उनका नाम लिख दिया जाता है, इसी प्रकार आरक्षित जो दुकानें हैं उन पर लगभग नाम लिखा जाए। हमारी एसडीएम साहब से यह भी मांग रहेगी और कौन किसका खा रहा है इसकी भी जांच हो। आत्माराम आत्माराम जी बताइए, क्या पूरा प्रकरण बताइए शुरू से लेकर अब तक क्या मामला है? प्रकरण तो जी और नहीं तो वो है कि 2004-5 में मैं खेती करी हुशार सिंह पूनिया की,
मलखड़ेगी माँ पिताजी हो काशीराम प्रधान ये खेती करी गए चौथा से जमीन भाई तो वह नहीं बोलिया मैंने क्या था ने लोन दिलवा दिया गरीब आदमी थारा वोट दे है तो वो ठीक दिलवा दो तो होशियार सिंह मैंने गाड़ी में बिठा के पंचायत समिति में लिया गए मेरा अंगूठा लगवा लिया क्यों मैं अनपढ़ आदमी हूँ अंगूठा लगवा लिया तो कई दिन 6-7-8 महीना में गेल फिर मैं बोले हो भाई तू लोन दिलवाने कहो तो तू लोन दिलवायो क्यों को नहीं बोले यार सरकार को इसो ही काम है खारिज होगी तेरी फाइल तो वो ठीक है भाई मैं मेरे पुठ हो जाए धंधा लग गयो तो करदा करदा अब 9-10 महीने में मेरे कने नोटिस पुगियो पंचायत समिति बोले भाई आत्माराम 17,510 रुपया किरायो भरो तो वो गांव में भी पूछो क्यों पढ़िया लिखिया लोग दिखायो गांव का नहीं दिखायो परिवार नहीं दिखायो तो मैं बोले अभी 2 नंबर दुकान तेरी बादरा पंचायत समिति में अलाटमेंट हो रही है तो वो ठीक है भाई मैं बेरो पाड़ियो थार बरगा पढ़िया लिखिया तो मैं जाके देख के बादरायो मैं बोलिया थारी दुकान आए 2 नंबर तो मैं आगे खोखरा ढाणी को अशोक वर्मा बतावे नाम तो वो दुकान करे आई मित्र की जब वो नहीं बोले भाई आत्माराम तो होगो तू ठीक है बहुत बढ़िया है भी दुकान तेरी होगी बाकी 10,000 रुपया महीना किराए में होशियार सिंह पुनिया दूं बल खड़े गए थारा गांव गए काशी प्रधान को लड़को अभी ने तो मैं भाई ठीक है मैं उठ गयो तो भी ने 2-4 दिन बाद में इसी सूत में ठीक है वो मूर्ति चौक ऊपर ला पास धर्मशाला के गेट के कने मिलियो मैं मेरो लड़को आया दोनों तो मैं भी ने मिलियो मैं बोले यार बेटी अब आप तू बड़ा लोग थे तो मैं यार जमीन मजदूर आदमी मैं किरायो कड़ू भरूंगा के रहता है मेरे साथ जब मैंने गाड़ काटी बोले गंदी नाली का कीड़ा 5-7 गाड़ काटी पगमू जुत्ती काटी मेरे मारी भी है मैंने 5-4 जुत्ती मारी है मेरे फिर मारे लड़को मेरे सागो तो वो बीच में पड़े तो बी ने भी गाड़ काटी और बिंगी 2-4 बीच में पड़ी फिर वो आनिए जानिए को अपनो हो जू भीड़ भड़ाको हो गयो तो वो इन्ने दुकाना का नहीं दिखड़ गयो और कई देर सोचो तो मैं तो मारो समूह लेके मारे घरे बग गया 2-4 दिन टपया मैंने री साई माँ के बादरा थाना का मैं मेरो मुकदमो शुरू कर दिया मैं मेरो मुकदमो कर दिया अब सरकार ने तो मैं तो आई कानून भी मेरो इंसाफ करो नहीं थे मुकदमो करे भी थोड़े दिन बाद में पूर्व विधायक आगे बोले झूठो मुकदमे को थारे गांव को ही मामलो है तो आते मैं मामले खातर गया को नहीं आपस समझाने खातर के अभी वो मामलो सच है हाँ विधायक जी कौन गया है मेरे कने कौन गया ना कोई फोन करे ठीक है तो ना कोई मैं गए मेरे कने गया तो मैं सीधे कह दियो कि झूठो मामलो दर्ज झूठो मामलो करियो तो मैं पक्ष ले है कि कामरेड को मैं वोटर हूँ होशियार सिंह पुनियो भी वो वोटर है तो वह के है कि आगे मैं थारो केबल है डीएसपी ऑफिस में बोले वो मुकदमो झूठो कराए होशियार सिंह ऊपर करे आत्माराम अच्छा तो है कामरेड कही आगे भी वो कागज देना आए के बोले बिन मन नाम तो भी आवे तो मैं बिना बात क्या मैं क्यों भी ठीक है लोग सुनिए रात चाली और भी न्यू कहे भी फोन पर ही बने कामरेड गेर रखी है तो न्यू बताओ साहब का कामरेड नेता आदमी है लाख वोट ले रखे बराबर को नेता है वो भी कम को नहीं तो भी ने आ देखनी चाहिए ही कभी होशियार सिंह वोटर तू मेरो है आत्माराम भी मेरो है तो तू भी सगा बात गलत कर रखी है तो क्यों कर रखी है तो वह विधायक जी ये बात ने तो लेके चले को नहीं वह बिंगी सपोज में बिंगी खड़े है तो कामरेड कहना चाहिए भी आत्माराम वोटर है तू भी वोटर है तब बिंगो गलत कर रखे तो तू बिंगो हक दे अगले को इंसाफ कर भी सके तो फिर भी कामरेड सुनाई कौन करे बात तो आपको 20 साल में पता नहीं चला कि आपके नाम ना कौन थाले जी नोटिस पुगिया मेरे कना जद मेरो पटे 20 साल बाद नोटिस आया आपके पास हां भी पहले आयो गमा कौन को मेरे कने की पहुंचे है अच्छा पहुंचे दादा कानून कार्रवाई में करी अजीत जी पुलिस आ रही कार्रवाई करी आओ रे नोटिस अच्छा आपका नोटिस आया था अभी अब गरीब आदमी किराए कोई और ले गरीब आदमी में के मांगे नोटिस बाबरो के तो काम क्या लगता है आपको क्या क्या पूरा ये प्रकरण हो सकता है मुकेश एक प्रकरण की बात नहीं है कि देखो भाई बात है कि दुकान अलर्टमेंट है और सच्चाई है यार अब की है कि मुद्दे ने अलग तरीकों कामरेड बाबड़ा यहीं पर इलाज लगाने लग गया कई लोग बोले और नहीं है बिगन किराए जनतो पुराना है इसी कोई बात को नहीं लेकिन सच्चाई धरातल की सच्चाई ऐबा अलग है लेकिन एक कागज के अलग सच्चाई पेश करना चाहे
मतलब ये आदमी ने झूठो साबित करना चाहे। अच्छा। भी बनवान को तो फर्ज वो मनाओ कई तो बड़ो नेता है वो हरियाणा में भी जहर बहुत भिवानी तक कर इन्हें मतलब टिब्बी बेरो को घटघट जाए इतना बड़ो नेता है तो बिंगा गांव को मैटर बिंगा गांव का बिंगा दोनों वोटर तो बी आदमी तो सुलझे कुड़ा देना चाहिए बिना के बेरो को नहीं बात को बिल्कुल। लेकिन गरीब का साथ में देखे एसडीएम साहब ने ज्ञापन दे के चाहो मैं तो आपको भी दोषी ने सजा मिलनी चाहिए, अभी ने गिरफ्तार करो और मैंने न्याय मिलना चाहिए। क्या न्याय चाहिए आपको वैसे? मतलब न्याय चाहिए मैंने मेरा जो हक है जो वो मिलना आपकी दुकान है वो आपको मिलनी चाहिए। पूरा हक मिलना चाहिए। क्यों 420 मेरे साथ बन क्यों करी? बिल्कुल। एक कागज के ऊपर अंगूठा लगवा के बन क्यों करी? तो आप 20 साल का जो किराया लिया है वो भी मांग रहे हो साथ में कि जो 20 साल को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा भाई। अजय जी आप 420 क्यों करी बना? आप पूर्व विधायक के कार्यकर्ता भी रहे हैं, चुनाव में भी उनके साथ जोर शोर से लगे थे, आपकी बात नहीं हुई? मैं कार्यकर्ता नहीं रहा हूँ, मैंने लगातार 5-4 साल तक उनका जो गलत नीतियां थी उनका विरोध किया। नहीं, चुनाव में आप साथ थे तो आपकी बात हुई इस मामले में कि क्या हुआ? मैं चुनाव में मैंने समर्थन दिया था कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हमने समर्थन दिया था। तो आपकी बात हुई इस मामले में उनसे? इस मामले में मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि जी इस प्रकार से आपके गांव का मामला और हमारे समाज का जो आदमी आत्माराम ये पीड़ित है, तो आप इनको ऊपरी कर कैसे करके सेटलमेंट कराओ, इसको पीड़ित किया है तो इतना इसको हर्जाना दिलाओ और इसकी दुकान वापस दिलाओ। लेकिन इनका विधायक जी ने मेरे को रिप्लाई किया कि आप किसान भवन आ जाना। तो इस प्रकार के मामले में मैं अगर किसान भवन जाऊंगा और लोगों के मामलों में और मेरे ही समाज को पीड़ित करेंगे तो मैं किसान भवन क्यों जाऊँगा? बिल्कुल, मेन बात ये है। तो अभी क्या डिमांड क्या आप सब? डिमांड हमारी यही है कि इनकी दुकान इनको वापस मिले और जितना इनका जो मानसिक स्थिति से इनको परेशान किया गया है और इनके जो बच्चों को परेशान किया गया है, मोटा जो बिल इनको नोटिस दिया गया है इनके घर में, उसकी तो जो आदमी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और 20 साल की रिकवरी इनको मिले। रिकवरी तो भादरा में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, अलॉटमेंट की जो दुकानें हैं कि जिसकी दुकान है वो तो वहाँ पे रहता ही नहीं है, कोई और आदमी है, उनके लिए भी आप लोग मांग करें कि यहाँ पे प्रॉपर्टी नाम हो सब। आज तो हमारे पास इतना समय नहीं है, आत्माराम जी के लिए आए हैं और हमारी मांग रहेगी आने वाले समय में हमारे टीआई से और इनका जो आवंटित है खासकर जितने भी समाजों के लिए SC/ST वर्ग के लिए उन दुकानों का हम RTA से निकलवाएंगे और कौन किस पर कब्जा कर रखा है ये सार्वजनिक करेंगे। तो अभी आप ज्ञापन देने आत्माराम जी, क्या सारे लोग आपको सुन रहे होंगे, क्या सबसे आप कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे आपको परिवार है गांव में मेरा साथ में सर आपके साथ है और आप न्याय मांग रहे हैं? हाँ न्याय मांग। तो आपकी दुकान वाले से बात हुई उसके बाद में, मुकदमे के बाद या इतना मामला? आज उसकी भी एक वीडियो आई हुई थी, तो आपकी बात हुई कि दुकान का क्या करना? एक बार आप लोगों की हुई चीज दुकान वाले से? दुकान वाले से कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं। अच्छा, तो चलिए ये लोग अभी ज्ञापन देने के लिए आए हैं SDM साहब को और आप सब लोग देख पा रहे होंगे न्याय के। धन्यवाद दोस्तों, आप इन्होंने जो ज्ञापन दिया है SDM साहब को, अब ज्ञापन देंगे ये। तो आप देख रहे थे पब्लिक वॉइस भादरा और मैं कुलदीप चौधरी आपके साथ। तो आप इनको पढ़े क्या कुछ है। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।